तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। चलिए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू बात क्या कर रहे थे। तो कंटिन्यू हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे, विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। और विलियन चैप्टर में थोड़ा सा बात करते हैं बच्चों, लास्ट क्लासेस से हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो लास्ट क्लास से हम लोग टोटल 8 लेक्चर ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया, है ना। और ये चैप्टर अब एंड के तरफ बढ़ रहा है, जिसमें से अंतिम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज के क्लास में पढ़ना है। इससे पहले हम 3 अलग अलग प्रकार का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उस पे बनने वाले न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मैं करवा दिया। ठीक है, बात समझ रहे हो मेरी। हाँ, तो अगर आप न्यू हो तो प्लीज पीछे वाला लेक्चर जाओ और उसको देखो बढ़िया से, और उसका एक सुंदर सा नोट्स बनाओ। मैं हमेशा कहता हूं सुंदर सा नोट्स बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि जो भी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आएगा ना, बोर्ड एग्जाम के लिए तुमको नोट्स ही काम है। क्योंकि उसमें तुम मेरा लेक्चर बैठ के नहीं देख पाओगे, मेरा क्या तुम किसी टीचर्स का नहीं देख पाओगे, वन शॉट वीडियो भी देखोगे तब भी दिक्कत होगी। इसलिए तुम्हारे पास एक प्रॉपर क्लास नोट्स होना चाहिए, और ये प्रॉपर क्लास नोट्स तभी होगा जब तुम पढ़ते वक्त इसको बनाओगे। बात समझ रहे मेरी। तो एक बढ़िया से प्रॉपर क्लास नोट्स बनाओ, ठीक है। चल, तो आज शुरू करें आज का क्लास। चल, तो हम जैसा ही हर एक प्रत्येक क्लास में थोड़ा सा रिकैप बताते हैं आपको कि प्रीवियस क्लास में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज एक्चुअली में पढ़ना तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, लेकिन थोड़ा सा लास्ट क्लास के बारे में सर हम थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। बिल्कुल बात करते हैं सर। देखो रिकैप क्या क्या सर, मेन मेन टॉपिक पे बात करते हैं। सॉल्यूशन पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिए, है ना। कंसंट्रेशन, मोलालिटी मोलालिटी मोल फ्रैक्शन वगैरह पढ़ लिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारे पास, रॉल्स लॉ, हेनरीज लॉ, समझ रहे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। चौथा क्या सर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। पांचवा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बाद क्या है सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, RLVB रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और अभी जो एक टॉपिक पढ़ना है वो क्या है सर, वो है हमारे पास क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब सवाल था सर ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ना क्यों जरूरी है। तो हम याद करो, अभी हम बताए थे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए कुछ टर्म समझना जरूरी है। कौन सर, पहला ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के बाद दूसरा समझना है क्या, SPM, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बात समझ रहे हैं, हाँ, ठीक है। तो चल, तो सबसे पहली बात करते हैं ऑस्मोसिस के विषय में। ऑस्मोसिस क्या है सर, देखो बोलता है द फेनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट। क्या, द फेनोमिना ऑफ spontaneous flow of the solvent molecule through a SPM, SPM के थ्रू होता है, ठीक है। The phenomena of spontaneous flow of the solvent molecule through SPM, SPM के थ्रू from solution to pure solvent, solution से pure solvent के तरफ, from higher concentration to lower concentration, किधर से किधर सर, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के तरफ, इज कोल्ड क्या, ऑस्मोसिस। एग्जांपल लास्ट क्लास में समझा चुके हैं, लेकिन फिर से यहाँ पे हम समझाते। देखो एक देखो, ये बर्तन है मेरे पास, एक कंटेनर है, सिंपल समझो। इस कंटेनर के अंदर प्योर सॉल्वेंट वाटर भरा हुआ, क्या हो रहा है सर, प्योर सॉल्वेंट
वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल देखो, समझ रहे हैं? अब ध्यान दो बेटा, क्या कि ये जो चीज है क्या कर रहा है सर, ये पानी को अवशोषित कर रहा है, मतलब पानी इसके अंदर जा रहा है, किशमिश फूलता है, तो पानी का अंदर जाना, एज ए प्योर सॉल्वेंट पानी अंदर जाएगा, तो जो प्रोसेस हो रहा है इस घटना को, इस प्रक्रिया को ही हम परासरण कहेंगे, ऑस्मोसिस, ठीक है। और समझ रहे हो, जो झिल्ली ये काम करता है उसको हम एसपीएम कहेंगे। जैसे हमारा जो बॉडी का त्वचा है वो पसीना को बाहर आने देता है, तो बेटा जो हमारा त्वचा है वो एक तरह से एसपीएम की तरह काम कर रहा है। और जो प्रोसेस है जिसमें पसीना बॉडी से, हमारी स्किन से बाहर आ रहा है, उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे, प्रासरण कहेंगे, ठीक है। बात समझ रहे? तो वो क्या कर रहा है सर, बोलता था फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है पानी है, कहाँ जा रहा है, किशमिश के अंदर, थ्रू एसपीएम, एसपीएम का ऊपर वाला चमड़ी, ऊपर वाला लेयर, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर पानी ही अंदर जा रहा है, कहां से, अरे पानी बाहर का कंटेनर भरा हुआ है ना, तो बाहर भरा हुआ तो कंसंट्रेशन हाई है, किशमिश के अंदर कम है, तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कोल्ड ऑस्मोसिस, इज कोल्ड परासर। बोलो, इस डेफिनेशन को मैंने पूरे बारीकी से तोड़ दिया है, ठीक है। तुम चना का फूलना, किशमिश का फूलना, पसीना के रूप में बाहर आना, है ना, पेड़ पौधों का वाष्पोत्सर्जन होना, इवापोरेशन करना, ये सब एग्जाम्पल है केवल और केवल परासर। बात समझ रहे हो? क्लियर है? हाँ। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब बोलता है परासरण दो प्रकार का होता है, एक एक्जोस्मोसिस, एक एंडोस्मोसिस। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आता है, सर एक्जो क्या है, एंडो क्या है? एक्जो का मतलब होता है बाहर निकलना। अब जो कोई चीज से वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यही तो होगा। सिंपल समझो, क्या एक्जोस्मोसिस का एग्जांपल समझो, क्या इस कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर सॉल्ट वाटर है, कौन सा वाटर है सर, सॉल्ट वाटर, मतलब नमक वाला पानी, ठीक है। अब इसमें अगर तुम किशमिश डाल दोगे ना, फुला हुआ किशमिश, ये पानी को ना बाहर छोड़ता है, क्या करता है सर, बाहर छोड़ता है, मतलब इसको अंदर खींचने के छोड़ करके फूला हुआ किशमिश नमक पानी में अपना ही पानी बाहर कर देगा अंदर का। तो जब अपना वाटर मॉलिक्यूल कोई भी सेल या कोई भी सब्सटेंस बाहर करता है, उसको बोलते हैं एक्जोस्मोसिस, ठीक है। और ऐसा कौन करता है, रेजिन्स, रेजिन्स का मतलब होता है सूखा फल, जैसे कौन, किशमिश, ठीक है। हाँ, किशमिश को अगर तुम फुला हुआ किशमिश को अगर नमक वाला पानी में रखोगे, ये अंदर का सारा पानी बाहर कर देगा, ठीक है, कंटेनर के अंदर, ठीक है, मतलब जो पानी, जिस पानी नमक पानी में रखो उसमें पानी अपना सारा बाहर कर देगा, और वो क्या हो जाएगा, एक तरह से सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, चिपक जाएगा। समझ रहे हो? जैसे हमारे बॉडी से पसीना बाहर आता है, हमारे बॉडी से पसीना बाहर आ रहा है, तो एक तरह से पसीना हमारे बॉडी से बाहर आ रहा है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्जियोस्मोसिस। किसका एग्जाम्पल सर, एक्जियोस्मोसिस। हिंदी में क्या कहेंगे सर, हिंदी में इसको बोलेंगे बहिर्परासरण, बाहर की तरफ निकलना। क्लियर है? हाँ। जैसे पेड़ पौधा का पत्ती है, समझ रहे हो, इस पत्ती से पानी बाहर निकलेगा, इसको बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन। तो जो पानी बाहर आ रहा है वो एक तरह से किसका एग्जाम्पल है, एक्जियोस्मोसिस का। किसका एग्जाम्पल है सर, एक्जो का मतलब सिंपल समझो, जो बाहर है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल एंडोस्मोसिस का, देखो वही क्या बोल रहा है कि अगर ये पानी है, इस पानी के अंदर तुम क्या डाल दो सर, कच्चा चना डाल दो, चना डाल दो, ठीक है, किशमिश डाल दो, ठीक है, समझ रहे हैं?
समझ रहे हैं? चलिए अब बोलता आगे इंडोस्मोसिस क्या है, बोलता था इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर। वहां पे क्या था सर, द आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, पानी का बाहर जाना था, ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम सेल थ्रू एसपीएल इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। रेजिन श्रिंक व्हेन प्लेस्ड इन कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। दूसरा इंडोस्मोसिस में क्या है, द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, पानी का अंदर की तरफ बहना, ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए सेल थ्रू एसपीएम, सेल से एसपीएम के अंदर इज कॉल्ड क्या, इंडोस्मोसिस। एंड रेजिन्स जो है स्वेल व्हेन प्लेस्ड इन नॉर्मल वाटर। रेजिन्स का मतलब है जो ड्राई फ्रूट्स है, चना है, किशमिश है, पानी के अंदर रखोगे तो पानी को अवशोषित करता है और ये फूल जाता है, और इसको हम क्या बोलेंगे, इंडोस्मोसिस। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं को, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं को, है ना, बोलिए। तो इक्जो और इंडो सभी को क्लियर है ना? हाँ, तो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलो देखो, इक्जो इंडो को ना तुम डेफिनेशन याद करोगे भूल जाओगे, डेफिनेशन याद ही मत कर, सिंपल याद रखना, क्या, जो बाहर पानी निकाल दे, नमक पानी के अंदर, जैसे मान लो गिलास में नमक पानी है और इसमें किशमिश डाल दे, खुला हुआ सर, किशमिश सिकुड़ जाए तो एक्जोस्मोसिस। अगर नॉर्मल पानी या किशमिश डालेंगे तो फूल जाएगा, चना डालेंगे तो फूल जाएगा, इंडोस्मोसिस, ठीक है, क्लियर है? हाँ, आगे चलो, नेक्स्ट क्या सर, अब आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर कहां डेवलप होगा सर, सिंपल सोचो, दो कंटेनर है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे पानी भरा हो, पानी को हम व्हाइट व्हाइट कलर से भर रहे हैं, ठीक है, देखो ये है सॉल्यूशन, ठीक है, इसका क्या है सर, यहाँ पे देखो नॉर्मल प्रेशर यहाँ लग रहा है पी, यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर है पी, पी मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों तरफ लगेगा। अब देखो ये सॉल्वेंट मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर जो दो चीज भरा हुआ है, क्या सर, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ध्यान से समझना, जितना समझा रहे हैं ध्यान से समझना, देखो ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो क्या होगा सर, यहाँ से पार होगा, क्यों, क्योंकि ये एसपीएम है, एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, सॉल्वेंट का साइज, जैसे ये पानी है और इसमें चीनी डालेंगे तो पानी का जो साइज है चीनी का साइज से छोटा रहेगा, और एसपीएम के अंदर खासियत होता है वो एक तरह का मेम्ब्रेन होता है। देखो यहाँ पे पानी चीनी डालो तो पानी जो धीरे 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 इससे अवशोषित होकर के, है ना, ऑस्मोसिस होकर के इधर आ जाए, मतलब पानी धीरे धीरे इधर आए। लेकिन पानी जो है वो अगर इधर से इधर आया है तो इधर से इधर भी तो जा सकता है, क्योंकि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलता है हम पानी को आने जाने देंगे, पानी आ भी सकता है पानी जा भी सकता है, तो पानी तो प्यूरिफाई नहीं हो पाएगा। तो उस केस में जिधर सॉल्यूशन भरा हुआ है उधर एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर को लगाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा एक और प्रेशर को ऐड करेंगे और वो लगेगा पूरे सॉल्यूशन पे, उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर सॉल्यूशन पे लगेगा ताकि जो शुद्ध पानी दूसरे कंटेनर में गया है वो वापस रिटर्न सॉल्यूशन में ना आ सके, बात समझ रहे हैं? इसके लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाएगा ना बेटा, उसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो, दिमाग खुला, समझ में आया?
नहीं आया, फिर से चलो। 2 कंटेनर, एक तरफ केवल पानी भरा हुआ प्योर सॉल्वेंट, समझो ये एक कंटेनर है, इधर पूरा पानी भरा हुआ, इधर सॉल्यूशन भरा हुआ, इसमें नमक चीनी दोनों मिला है, ठीक है। अब ये नमक चीनी से पानी जो है इस मान लो ये एसपीएम का एक लेयर है, जहां से पास हो के पानी आ गया इधर, लेकिन पानी अगर ज्यादा इधर हो जाएगा पानी रिटर्न भी तो आएगा इधर, पानी इधर गया है तो ये तो इधर भी तो आ सकता है, तो इधर आने नहीं देना है। ये कब नहीं आएगा, मान लो कि इस दरवाजा से अंदर आ सकता है कोई, तो दरवाजा से बाहर भी तो जा सकता है कोई, लेकिन बाहर एक मोटा तगड़ा गार्ड लगा दे कि वो बाहर जाने नहीं देगा, केवल अंदर आने देगा। आप समझ रहे हो। तो एसपीएम आने जाने दोनों देता था, किसको, पानी को, लेकिन जो प्रेशर है वो बाहर जाने नहीं देगा, बोलेगा पानी अलग सॉल्वेंट अलग। आप समझ रहे हो। तो इसी को बोलेंगे जो पाई आया प्रेशर, कौन सा प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो है ना, देखो जो पिक्चर गंदा नहीं चाहिए, पिक्चर को छापना कॉपी में, ठीक है, बढ़िया से ड्रॉ कर लेना। देखो क्या कहता है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्या कहता है सर, कि द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ऑन दी सॉल्यूशन, वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन के तरफ डेवलप होगा, विच जस्ट प्रिवेंट दी ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस को तुरंत रोकता है, विच जस्ट प्रिवेंट दी ऑस्मोसिस ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू दी सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के तरफ आने के लिए रोकता है, थ्रू ए एसपीएम, एसपीएम के थ्रू से, इज कोल्ड क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, ऑस्मोटिक प्रेशर कह देंगे। क्या कह देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप ऑन दी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के तरफ जो पाई डेवलप किया गया है, विच जस्ट प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस का मतलब क्या, प्योर सॉल्वेंट इधर आया तो उधर भी जाता, तो उसको वापस ना जाए, इसीलिए इसको रोकने के लिए जो प्रेशर बाहर से लगाया गया है, समझ रहे, उसी को बोला गया क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, समझ रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं सर, पाई से। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो ये डेफिनेशन बहुत तोड़ के हम बता दिए, बहुत बेहतरीन तरीके से इसका बारीक बारीक पॉइंट बताया, तुमको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा और समझने में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखो तुम हमसे अगर सॉल्यूशन पढ़ लेते हो ना, हमसे सॉल्यूशन का तुम पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो ना, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, केमिकल काइनेटिक्स हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रत्ती भर भी कहीं और दूसरे टीचर्स का लेक्चर देखने का जरूरत नहीं। लेकिन एक ही शर्त है मेरा, तुम मेरा पहला लेक्चर देख रहे हो, दूसरा भी देख, सारे चैप्टर देख के जाओ, ठीक है। बीच में छोड़ के जाओगे तो इसकी गारंटी मैं नहीं देता, पूरा देख के जाओगे बहुत मजा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो बेटा आगे क्या है, अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो तुम जितना भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज लोगे ना, ये सब पे रॉल्स लॉ जो है अपना हक जमा के रखा है कि हम ही इस पे आएंगे, चाहे तुम रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ लो, या तुम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ो, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ो, या फिर तुम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ो। क्या कहता है रॉल्स लॉ, रॉल्स का लॉ कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या, the osmotic pressure is directly proportional to product of concentration of solution and temperature। जो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो पाई इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई इक्वल टू होगा आर सी इंटू टी। ठीक है, पाई इक्वल टू क्या होगा सर, आर सी इंटू टी। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो अब ये सी और टी क्या है सर, यही सवाल है। तो सी यहाँ पे है कंसंट्रेशन और टी यहाँ पे है टेम्परेचर। सी क्या होता है सर, सी इक्वल टू क्या, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एनबी बाय वी, यही तो होता है। एनबी क्या होता है सर, एनबी भी होता है डब्ल्यू बी बाय एमबी। मेरा मोल मोटो क्या होता है, एमबी निकालना, तो ये सब वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, देखो क्या आता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इंटू टी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा आर आएगा, आर क्या, मोलर गैस कांस्टेंट, इसका 8.314 जूल, ठीक है, पर लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक है,
ठीक है, समझ रहे? तो ये वैल्यू होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आगे भी लिखा देंगे कई बार वैल्यू। ठीक है, ये आर का 2-3 वैल्यू होता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा तुम्हारा हमेशा। देखो पाई इक्वल टू क्या होता है, सीआरटी, वेयर पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, सी इक्वल टू कंसंट्रेशन, आर इक्वल टू मूलर गैस कांस्टेंट, और टी इक्वल टू क्या सर, टेम्परेचर। ठीक है, लिखो पहले मेन फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू सी आर इंटू टी। ठीक है, आगे देखो, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पाई इक्वल टू सी आर टी, सी इक्वल टू क्या है सर, एन बी बाय वी एस आर इंटू टी। सी क्या है सर, सी है एन बी बाय वी एस, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, आर इंटू टी। क्लियर है, बोलो क्लियर है ना? क्लियर है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होता है सर, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पाई इक्वल टू, देखो देखो आ, इसी को हम लोग पुट करेंगे तो एन बी बराबर बी एस। ठीक है, और एन बी बराबर क्या होता है, एन बी बराबर यहाँ पे होता है क्या, डब्ल्यू बी बाई एम बी। एम बी बराबर क्या होगा सर, डिवाइड बाय क्या, पाई इंटू बी एस। ठीक है, तो ये बी एस बराबर क्या, डब्ल्यू बी बाई एम बी आर इंटू टी, और एम बी बराबर क्या, डब्ल्यू बी, इसको यहाँ मिट गया है। ठीक है, इसको मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया सर, देखो एक मिनट को, इस इक्वेशन को अभी हम लिख दिए थे क्या, एम बी बराबर क्या, डब्ल्यू बी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय क्या, वी एस इंटू क्या, पाई। ठीक है, समझ रहे, दोनों में से जो फॉर्मूला लगाना निकालो। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन फॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है ना? अब आगे देखो, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर हो गया फॉर्मूला के साथ। चारों फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना, चार अलग अलग फॉर्मूला बताए हैं, रिलेटिव लॉरिंग और वेपर प्रेशर का, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का, डिप्रेशन बॉइलिंग पॉइंट का। ये भी लास्ट में हम एक बार समरी कर देंगे सारा फॉर्मूला का। ठीक है, इस चैप्टर में जितना फॉर्मूला पढ़ाए हैं वो सबका हम एक बार समरी कर देंगे ताकि तुम्हें ध्यान में रहे, लेकिन लास्ट में भी थोड़ा सा रुको। ठीक है, देखो आगे क्या है, आगे यहाँ बात कर रहा है क्या कि जो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पे जो सॉल्यूशन है उसको तीन प्रकार से बांटते हैं। कौन कौन सा, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और तीसरा क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कौन कौन सर, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक क्या है, एक करके देखते हैं। देखो हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है, बोलता इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर देन द सॉल्यूशन फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड बाय एसपीएम इज नोन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखो सिंपल समझो कहना क्या चाहता है, ये लिक्विड लिक्विड मान लो कि ये वाटर है। ठीक है, क्या है सर, वाटर। ठीक है, अब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है मान लो पाई। ठीक है, बोलता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाए किसका, मान लो इसके अंदर किसमिस डाला होगा। ठीक है, समझ रहे हो, बोलता है इन केस ऑफ वाटर विल फ्लो इनटू द सी। अब देखो अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है सर, ये पाई 2। बोलता है इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज लोअर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से कम हो,
ये है सॉल्यूशन का और ये किसका है, सेल का। ठीक है, यानी क्या कि पाई टू इज लेस देन पाई वन। ठीक है, ये क्या है, कम है, ये ज्यादा है। तो जो पानी है वो क्या हो जाएगा सर, सेल के अंदर जाएगा। कहां जाएगा सर, सेल के। अब इस केस में सेल क्या होगा सर, सेल यहाँ पे स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा। स्वेल कर जाएगा, क्या कर जाएगा, फूल जाएगा। बोलता इन दिस केस वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। पानी जो है सेल के अंदर इंटर कर जाएगा और ये फूल जाएगा। ठीक है, इफ प्लेस्ड इन सॉल्यूशन दे वुड स्वेल। इसको सॉल्यूशन के अंदर रख देंगे और ये क्या आ जाएगा सर, ये एक तरह से फूल जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को और ये पूरा तरह का घटना जो है जहां पे ये फूल गया, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे सर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे सर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और ये कब होगा, जब अंदर में जो सेल लिया गया है, जो सबस्टांस लिया गया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, बात समझ रहे हैं। और ये हमेशा नॉर्मल वाटर के अंदर हो जाएगा। वही दूसरा देखो, दूसरा क्या है, बोलता इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। बोलता यदि ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा देन दैट ऑफ सॉल्यूशन से, फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड, जहां से इसको सेपरेट किया गया है। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम विच इट इज सेपरेटेड बाय ए एसपीएन इज नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या बोलेंगे सर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इन दिस केस वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल एंड दे वुड क्या, सिंक। ये क्या सिकुड़ जाएगा, सिंपल। इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस में जो एग्जांपल दिया ना, वही किसी तरह का एग्जांपल यहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो आगे। ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, बोलता है इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर देखो ये पानी का ऑस्मोटिक प्रेशर इसको मान लो पाई वन। ठीक है, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, पाई टू। ठीक है, ये सॉल्ट वाला वाटर है, तो बोलता है क्या, पाई वन जो है ज्यादा होगा किससे, पाई टू से। पाई वन कम है पाई टू से, यानी कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो ये जो सोल्यूशन है वो आउट जाएगा। क्या जाएगा सर, बाहर। कोई फिगर ही लगता है गलत छाप। एक मिनट का, ये पानी को क्या करेगा सर, ये वाटर मॉलिक्यूल को बाहर छोड़ देगा। ठीक है, सॉल्ट वाटर में खुद सिकुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर अंदर का वो ज्यादा है पाई वन से। पाई वन किसका, वाटर एंड सॉल्ट का। तो इस केस में ये क्या करेगा सर, श्रिंक कर जाएगा। क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये बोलता है इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के तुलना में जो सेल लिया गया है, जो सब्सटेंस लिया गया है, जो मॉलिक्यूल जो भी अंदर में लिया गया है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो जाए, तो पाई टू ज्यादा हो जाए पाई वन से, सॉल्ट वाटर से। तो ये क्या करेगा, ये अपना वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देगा और ये खुद में चिपक जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और इस घटना को हम क्या बोलेंगे सर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर, हाइपर मतलब सिकुड़ना, हाइपो मतलब फूलना, ऐसे याद रखो। ठीक है, समझ रहे। सबसे खास बात यहाँ पे जो है हाइपर और हाइपो से होता है आइसोट्रॉपी।
यहां से तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है सर? यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया तो क्या होगा? दो अलग अलग चीज का। देखो बोलता है क्या, इफ टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है? मान लो ये पूरा सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर जो भी तुम रखे हो, ठीक है, अंदर वाला का पाई 2 और पानी का क्या है? पाई 1। अब पाई 1 बराबर पाई 2, तो जितना प्रेशर ये लगा रहा उतना प्रेशर ये भी लगा दे रहा, यानी कि प्रेशर इक्वल होने की वजह से ना पानी अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, ये रुक जाएगा। ठीक है, वही बोलता है इफ टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, दिए गए तापमान पे समान ऑस्मोटिक प्रेशर को रखता है, देन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर नॉन एज क्या? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और उसको हम क्या कहेंगे सर? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। दैट इज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ वाटर का कोई मूवमेंट नहीं होता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर, यहाँ वाटर का कोई मूवमेंट नहीं है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के अंदर ना ही सेल के बाहर। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? है ना? चलिए, क्लियर माय पॉइंट? तो ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल का कोई मूवमेंट नहीं होगा, जो जैसा था वो वहीं पे स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो आगे चलो बच्चों, आगे क्या है? फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट सॉल्यूशन क्या कहता है? पाई 1 v1 इक्वल टू n1 rt, पाई 1 v1 इक्वल टू क्या है सर? n1 rt। सेकंड सॉल्यूशन क्या है? पाई 2 v इक्वल टू n2 rt। दो अलग अलग सॉल्यूशन का। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि दोनों बराबर हो जाएगा सर, पाई 1 बराबर पाई 2, तो पाई 1 बराबर n1 v1 बाय rt, पाई 2 इक्वल टू n2 v2 rt, rt rt कैंसिल, n1 बाय v1 इक्वल टू n2 बाय r2, nt बाय v2, n1 बाय v1 इक्वल टू n2 बाय v2। मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा? n1 v1 बराबर n2 v2। बोलो कोई दिक्कत है कि नहीं? को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक है, अब आगे आता है क्या? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या? नाम सुना हुआ रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। आरओ क्या है? आरओ फिल्टर मशीन है ना? और अभी आरओ जो है सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि हर कोई अभी फिल्टर पानी पीना चाहता है। हमारे घर में छोटा छोटा आरओ मशीन लगा हुआ है, जहां पे पानी सप्लाई होता है बड़ा आरओ मशीन लगा हुआ है। जो पानी बेचता है सप्लाई वाला बोतल बोतल, वहां पे भी आरओ मशीन होता है। मतलब आरओ मशीन अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो गया, क्योंकि पानी सबको पीना है, शुद्ध पानी सबको चाहिए, चाहे वो गांव का है, चाहे शहर का है, चाहे कोई ऑफिस का है, चाहे वो कोई कॉलेज का है, मतलब हर जगह फिल्टर वाला पानी चल रहा है। ये फिल्टर वाला पानी आता कहाँ से? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं आरओ मशीन। आरओ मशीन का पूरा नाम क्या होता है सर? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या सर? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का मतलब जो हो रहा है उसी को ये अपोजिट कर रहा है। उसी को क्या कर रहा है सर? ये अपोजिट कर रहा है। ठीक है, मतलब इम्प्यूरिटीज को अलग कर दे रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? हाँ। तो इस आरओ मशीन में एक फिल्टर लगा होता है, बोलता है खराब हो गया इसको फेंको निकाल। वो फिल्टर जो होता है वो एसपीएम होता है। क्या होता है सर? एसपीएम। ठीक है, चलो एक बार समझ लेते हैं आरओ को क्या है ये। ठीक है, बोलता है क्या कि व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर पहले से लगाया गया था उसके तुलना में और ज्यादा प्रेशर लगा, और ज्यादा प्रेशर, ताकि सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम द सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन से पूरा पूरा सॉल्वेंट निकल के अलग हो जाए, प्योर सॉल्वेंट के तरफ चला जाए, विच इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलेंगे सर? रिवर्स ऑस्मोसिस। समझो यहां क्या है सर, देखो यहां पे लगाया गया था क्या, दो प्रेशर था, एक P प्लस, ठीक है, और यहां पे क्या था, ओनली P। समझो ये जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा था सर, देखो इसको हम फिगर से समझाते हैं और भी बढ़िया तरीके से समझो। ठीक है, देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे P है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या भरा था, इधर भरा हुआ सोल्यूशन, सोल्यूशन से इधर क्या निकल के आ रहा है सर, देखो एक मिनट इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है P, यहाँ पे भी P कौन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ध्यान, यहाँ पे क्या है सर, जो व्हाइट वाला है ना पानी, ये पानी पूरा पूरा इधर आ गया, ठीक है, समझ रहे हो, कहां से, SPM के थ्रू, ठीक है। अब ये वहां पे क्या आ रहा है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। इधर क्या है, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे पाई लगा था, पाई क्या कर रहा था, इसको ये वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से पार होने दे रहा था, वाटर मॉलिक्यूल इधर क्या हो रहा था, पार हो रहा था, और रिटर्न इसको बस आने नहीं दे रहा था, ये रिटर्न इसको आने नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी बहुत सारा पानी जो है इधर बच जाए, तो इसको ना बचे इसीलिए यहाँ पे क्या एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया, एक्सटर्नल प्रेशर। और ये प्रेशर जो है पाई ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा हो, ताकि सारा पानी किधर आ जाए, इधर आ जाए। और यहां से एक पंप को हम ऐड करते हैं, ठीक है, एक पंप क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे, प्योर वाटर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, अलग हो जाएगा, ठीक है। प्योर वाटर क्या होगा, यहाँ से अलग हो जाएगा, और समझ, हाँ। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो प्रक्रिया है, जो प्रेशर लग रहा है पाई से ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा, ताकि प्योर सॉल्वेंट को अलग किया जा सके, उसी को क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। पूरी घटना को क्या बोलेंगे सर, रिवर्स ऑस्मोसिस। बता था, when external pressure applied on the solution is more than osmotic pressure, the solvent flow from solution to pure solvent, which is called reverse osmosis। और इस घटना को हम रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। बोलो कोई दिक्कत नहीं, को बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि डिसेलिनेशन ऑफ सी वाटर इज डन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। डिसेलिनेशन क्या होता है, समुद्र के पानी से
नमक को अलग कर देना और पानी को अलग करना। पानी अलग करेंगे प्योर बनेगा, नमक अलग होगा, फिल्टर करके उसको फिर से प्यूरिफाई करेंगे और खाने वाला नमक में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो मेन प्रयोग है, वो जो समुद्र के पानी से नमक को अलग करते हैं। जो जहाज, पानी का जहाज जो चलता है ना, उसमें यह आरओ लगा होता है। क्योंकि पानी वाला जहाज में क्या है, पानी भर के लेके जाएगा? अरे नहीं, समुद्र के पानी को फिल्टर करके लोग पीता है, समझे? तो ये बात रही हमारी रिवर्स ऑस्मोसिस का, ठीक है। यानी कि एक चैप्टर का 90% हिस्सा हम लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट लेक्चर कल होगा, ठीक है, नेक्स्ट डे होगा, उसमें हम पढ़ाएंगे 10% और है, जिसमें आपको एबनॉर्मल मूलर मास और वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का बात करते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। जैसे क्या क्या देखो, आर एल बीपी का क्या था सर, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय क्या, पी नॉट ए इक्वल टू क्या, एक्स पी, ठीक है। पहला, दूसरा क्या, दूसरा हमारे पास है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, समझ रहे हैं। डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू एम, ठीक है। तीसरा, तीसरा क्या सर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डेल्टा टी एफ, ठीक है। ठीक है, कि एम को लिख दो यहाँ पे, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। चौथा, चौथा क्या सर, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू क्या सर, सीआरटी, ठीक है। ये अभी तक फॉर्मूला पढ़ा दिए जितना, ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे पहले भी हमने पढ़ा है मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन वगैरह का फॉर्मूला। ये सारा फॉर्मूला का शॉर्ट नोट्स बनाओ और याद करो, मगअप करो, ठीक है, बात समझ रहे हो। हाँ, और एनसीईआरटी बुक का जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे वो तुम्हारा इन टेक्स्ट प्रॉब्लम का हो, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम का हो, या फिर एक्सरसाइज का हो, बेटा सारे क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्वेश्चन बनाने वक्त तुमको कहीं डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है समझने में, तो फिलो ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे डाउट सेशन, तुम डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो डायरेक्ट 1-to-1 लाइव टीचर से, बात समझ रहे मेरी। हाँ, तो क्वेश्चन तुम जितना ज्यादा बनाओगे ना एनसीईआरटी का, केमिस्ट्री का एक ही तरीका है आसान करने का, बेस्ट क्वेश्चन बनाओ। अरे दूसरे कोई बुक का क्वेश्चन, तुम एनसीईआरटी बुक का पहले क्वेश्चन बनाओ, तुम्हारा चाहे तुम जेई का दो, बोर्ड का दो, नीट का दो, आगे तुम कोई भी तरह का एग्जाम दो केमिस्ट्री में, तुमको एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन से फायदा होगा, बात समझ रहे हो मेरी। हाँ, तो बेटा उसी को पढ़ो, कहीं एक्स्ट्रा जाने की तुम्हें बिल्कुल आवश्यकता नहीं, ठीक है। ये चैप्टर जो है ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, कल 10% बचा हुआ चैप्टर का हिस्सा, जिसमें हम 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, एक एबनॉर्मल मोलर मास, एक वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो ये दोनों को तुम एनसीईआरटी बुक से अगर पढ़ के आते हो, ठीक है,
तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। कल अच्छा खाला न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन देखेंगे और ये चैप्टर को समाप्त भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास में काफी सारा हमने बात कर लिया, काफी सारे टॉपिक को मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। तो चलिए इसका क्लास नोट्स बना लीजिएगा। मिलते हैं इन सभी बातों के साथ अगले क्लास में। लेकिन जो बच्चे अभी न्यू पढ़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि उन्हें भी थोड़ा थोड़ा फायदा हो, है ना। हाँ, एक माहौल बनाओ पढ़ने के लिए और अपने दोस्तों के साथ पढ़ो। तुम्हें बेहतर से बेहतर लेक्चर यहाँ मिलेगा, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं मिले पड़ेगी, चाहे बोर्ड हो चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जेई, नीट, एडवांस, समझ रहे हो, सब कुछ मिलेगा। तो चलिए मेरे बड़े बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग।